आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी, क्लास 10 एमएल अग्रवाल। ये चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इजी है और स्कोरिंग भी है, काफ़ी स्कोरिंग है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है कुछ इसके जो रूल्स है, जैसे आज हम लोग 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 13.1 करने के लिए आपको सिमिलैरिटी का जो बेसिक रूल है ये जानना ज़रूरी है। मतलब क्या, किसी भी दो ट्राइंगल को आप किस किस कंडीशन में सिमिलर बोल सकते हैं, किस किस कंडीशन में आप इसे सिमिलर बोल सकते हैं। बेसिकली ऐसे तीन कंडीशंस है जिसमें आप किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। वो क्या क्या है, एकदम हल्का है, एकदम हल्का है। आइए, जैसे मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बना रखा है, इसको यदि मैंने नेम कर दिया ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसको आपने एक नेम कर दिया पी क्यू आर। सबसे पहला जो रूल है वो साइड साइड साइड, एस 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 रूल। अब ये रूल क्या कहता है, आप साइड के बेसिस पे चेक करेंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखने हैं। जैसे देखिए ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी है ना, ए बी सी, तो इसका ये साइड क्या है, ए बी। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू। पी क्यू इक्वल्स टू ये देखिए क्या है, बी सी है, तो ये बी सी। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर, तो आप बोलेंगे क्यू आर इक्वल्स टू ये साइड क्या है, ए सी। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर। इसके प्रोपोर्शनेट पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। इसके प्रोपोर्शनेट पार्ट इक्वल माने दिस बाई दिस जो है वो दिस बाई दिस के बराबर आना चाहिए। इक्वल्स टू दिस बाई दिस मतलब ये तीनों का प्रोपोर्शनेट पार्ट यदि इक्वल है तो फिर आप बोलेंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का सिमिलर है। और सिमिलर है तो किस रूल से है, ये एंगल साइड 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 वाले रूल से है। दूसरा रूल क्या है, एंगल 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 रूल। मतलब किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स यदि आपको इक्वल मिल गए तो भी आप उसे सिमिलर बोल सकते, कोई भी दो एंगल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल है, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने बोला एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, तो आप बोलोगे एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। आप देखोगे दो एंगल्स इक्वल हो गए, दो एंगल्स इक्वल हो गए। जब भी दो एंगल्स इक्वल हो गए मतलब ये ट्राइंगल जो है ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल का, पी क्यू आर। एकदम सिंपल है। इसमें साइड था तो इसको क्या बोलेंगे आप, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल का, पी क्यू आर। एक और कंडीशन है, ये तो दूसरा कंडीशन था। तीसरा एक और कंडीशन है, वो क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है, कोई एक एंगल इक्वल होने चाहिए, कोई एक एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि ये एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो एक एंगल मिल गया। लेकिन अब इसके साथ साथ क्या चेक करना होगा आपको, ये जो एंगल है इसको ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है इसके जो दो साइड्स है, ये जो दो साइड्स दिख रहे हैं ना आपको, और इस एंगल का देखिए ये और ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, दिस बाय दिस, ये एंगल है ना, तो दिस बाय दिस, तो ये क्या है, ए बी, तो ये क्या है, ए बी बाय ये वाला साइड देखेंगे पी क्यू, तो ये पी क्यू इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, ए सी, तो ये ए सी। दूसरी तरफ पी आर, तो ये पी आर। जब ऐसा कंडीशन मैच हो जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसका, ट्राइंगल पी क्यू आर। बस ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखने हैं। इससे पूरा एक्सरसाइज 13.1 आप लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। जब ये समझ में आ गया है तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो आर सिमिलर। कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये बताना है कि ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर है या नहीं है। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट, ये 2 नंबर, इसमें भी जो दोनों ट्राइंगल्स है आपको बताना है कि ये दो पेयर जो है वो सिमिलर है या नहीं है। तो ये हम लोग वही 3 रूल्स अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेस पे ही करेंगे। तो यहाँ देखिए सारे साइड्स गिवन है, तो इसको हम लोग एस के क्राइटेरिया में डालेंगे।
तो जब उस क्राइटेरिया में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, इसके साइड्स को पकड़ेंगे आप, ये देखिए क्या है ए बी, तो ये इसका ए बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा बोलेंगे आप, पी क्यू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, ठीक है। इसके बाद दूसरा साइड कौन सा लिया आपने, बी सी, तो ये बी सी, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, क्यू आर, तो ये क्यू आर, अच्छा। इक्वल्स टू तीसरा साइड क्या है, ए सी, ए सी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी आर, पी आर। वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए ए बी क्या है, 3.2 है, तो ये 3.2 बाई पी क्यू, अच्छा पी क्यू देखिए क्या है, 4/4। ये देखेंगे आप बी सी, अच्छा बी सी क्या है, बी सी 3 है। क्यू आर क्या है, 5.4 है, तो ये 5.4, अच्छा। ए सी क्या है, 3.6, तो ये 3.6। पी आर देखिए क्या है, 4.5। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3.2/4, 3/54 क्या इक्वल है, जी नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू। 3/5.4, 3.6/4.5 क्या इक्वल है, जी नहीं, मतलब ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बस इतना आसान था। सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, ये ट्रायंगल में देखिए एक एंगल गिवन है, यहाँ एक एंगल गिवन है, यहाँ भी एक एंगल गिवन है और वो इक्वल है। मतलब इसमें आप कौन सा रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड का रूल लगा के चेक करेंगे, SAS। तो कौन सा एंगल इक्वल है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे एंगल E इक्वल्स टू एंगल N है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल N है, और ये क्या है, गिवन है, ये गिवन है। इसके बाद जो एंगल गिवन है इससे रिलेट करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो चेक करेंगे आप। तो इसका देखिए ये साइड क्या है, DE, तो आप क्या बोलेंगे, DE, अच्छा, बाई उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए क्या है, LN है, LN इक्वल्स टू होने चाहिए किसका, EF बाई ये क्या है, MN, ये क्या है, MN, अच्छा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। DE क्या है, 4, LN क्या है, 2, EF क्या है, 4.8, MN क्या है, 2.4, 2.4। एकदम आसान है, एकदम आसान है। 2 2 4 हो गया, 2.4 ट्वाइस, 2 टाइम 4.8 होता है। तो देखिए ये क्या सेम निकला, जी हाँ, ये दोनों तो सेम निकला, दोनों का प्रोपोर्शनेट पार्ट सेम है। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। किस क्राइटेरिया से या किस रूल से, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। बस खत्म हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, if in two right angle triangle one of the acute angle of one triangle is equals to an acute angle of other triangle, can you say that the two triangles are equal and why? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, टू राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये आपने एक बना लिया, इसको नेम करेंगे हम लोग ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसका नाम देंगे हम लोग PQ और ये R। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 है, ये भी 90 है। अब क्वेश्चन में वापस आएंगे आप, इन ए टू राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल तो ये भी है, ये भी है, ये भी, दोनों ही एक्यूट है, दोनों में से किसी भी एक को आप इक्वल मान लें। क्वेश्चन में गिवन है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो मैंने बोला एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अच्छा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गिवन है आपका एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR।
तो देखिए दो एंगल्स तो इक्वल हो गए, ये एंगल का इक्वल है, ये एंगल का इक्वल है। जब भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमिलर ही तो बोलते हैं। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। किस रूल से, एंगल रूल। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं है, एकदम आसान था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इट इज गिवन दैट ए ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF। ये गिवन है, ठीक है, सच दैट AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इज 7 सेंटीमीटर, DF इज 15 सेंटीमीटर एंड DE इज 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं इसको फिगर बनाता हूँ, देखिए ये समझना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला काम, आप दो ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, अच्छा ये एक और ट्राइंगल बना लिया हमने। पहला ट्राइंगल क्या था, ABC, तो ये ABC। दूसरा ट्राइंगल देखिए क्या है, EDF, EDF, ठीक है। क्या मेजरमेंट्स गिवन है आपके पास, AB 5 सेंटीमीटर, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। AC क्या है, 7 है, AC क्या है, 7 है, अच्छा। DF 15 है, DE 12 है, DE 12 है, ठीक है। और बाकी जो साइड्स है, जो रिमेनिंग साइड्स, वो आपको ढूंढने हैं, मतलब BC ढूंढना है और EF ढूंढना है। और इसमें आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि ये सिमिलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या, इस ट्राइंगल का साइड देखिए AB बाई इस ट्राइंगल का कौन सा साइड बोलेंगे आप, ED इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का साइड देखिए BC, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे कौन है, DF इक्वल्स टू इसका साइड देखिए AC, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, EF। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। AB, अच्छा AB देखिए, AB क्या है, 5 है। ED देखेंगे कितना है, 12 है, तो ये 12 डाला आपने। BC नहीं पता है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, BC। DF कितना है, 15 है, अच्छा। AC 7 है। EF आपको फाइंड करना है, तो ये EF, इसे आपने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे आप, एकदम सिंपल है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्या है, देखिएगा 5/12 इक्वल्स टू क्या है, ये BC बाई क्या है, 15/15। क्या फाइंड करना है आपको, BC फाइंड करना है। ये 15 क्या है, डिवाइड है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/12 इंटू 15 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये BC हो गया ना, ये क्या हो गया, BC हो गया। इसे आप बोल सकते हैं 3 4 12, 3 5 15, तो ये कितना हो गया, 25/4 इक्वल्स टू क्या है, ये BC। अब 25/4 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 6 24, 4 6 24, 1 बच गया, 1 रह गया, आपने पॉइंट दे दिया तो 10 हो गया। फिर 4 2 8 हो गया, 4 2 8, 2 रह गया, 2 रह गया और एक 0 दे दिया आपने, 20 हो गया। तो ये 6.25 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला आपका, BC निकल गया, ठीक है। अब इन दो पार्ट को कंपेयर करेंगे तो EF मिल जाएगा, या फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, 5/12, ये 5/12 इक्वल्स टू 7/EF, 7/EF, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5 इंटू EF इक्वल्स टू 12 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे EF इक्वल्स टू क्या, 12 7 84, ये 5 मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ गया डिवाइड हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 5 1 5 हो गया, 3 4 34, 5 6 30,
डेसिमल देंगे तो 0 आ गया तो 40, 5 8 जा 40, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF का। इसके बाद कुछ देखिए मेजरमेंट्स गिवन है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप दो ट्रायंगल बना ले, सबसे पहला काम आप दो ट्रायंगल बना ले। इसको हम लोग नेम कर देंगे A, ये B, ये C, ठीक है। ये है DEF, ये D, ये E, ये F, ठीक है। आगे देखिए क्या गिवन है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको सिमिलर प्रूव नहीं करना है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। AB क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। DE 6 सेंटीमीटर, EF 9 सेंटीमीटर, FD 12 है, FD 12 है, ठीक है। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके रेशियो का जो साइड्स है उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होने चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी, देखिए इसका साइड है, इस ट्रायंगल से आपने कौन सा साइड लिया ए बी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होना चाहिए DE होना चाहिए, एकदम सिंपल है DE होना चाहिए। तो ये आपने DE लिखा। अच्छा, इस साइड से आपने BC लिया तो दूसरे साइड से क्या आना चाहिए EF आना चाहिए, EF आना चाहिए। अच्छा, इससे आपने AC लिया तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए DF आना चाहिए, DF आना चाहिए, एकदम सिंपल है। अब वैल्यू जब आप पुट करेंगे, देखिए AB क्या है 4 है तो ये 4 डाला आपने, DE क्या है 6 है तो ये 6 डाला आपने, BC आपको नहीं पता है तो ये BC वैसे ही लिख दिया आपने, EF 9 है, EF 9 है। अच्छा, AC नहीं पता है आपको तो ये AC बाई DF, DF देखिए क्या है 12 है, DF क्या है 12 है, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसको कंपेयर करेंगे तो BC मिल जाएगा, फिर इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो AC मिल जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अच्छा, 4/6 इक्वल्स टू BC बाई 9, ये BC बाई 9, ये डिवाइड है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये 4/6 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या है ये BC, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। ये 2 2 4, 2 3 कितना 6, तो ये देखिए BC कितना मिला 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये 4/6 इक्वल्स टू AC बाई 12 इक्वल्स टू AC बाई 12, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस, मतलब 6 इंटू AC इक्वल्स टू क्या है ये 4 इंटू 12, ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। क्या फाइंड करना है आपको, ये AC, तो AC क्या है 4 इंटू 12 बाई 6, तो 6 2 12, 4 2 8 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्या फाइंड करना था आपको, पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर ऑफ ABC, तो इसका BC कितना है 6 है। अच्छा, AC कितना है 8 है, और ये तो बच्चा जानता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो पेरीमीटर AB क्या है 4, BC क्या है 6, CA क्या है 8, यही है ना, हाँ ठीक है। तो इससे देखिए पेरीमीटर कितना मिला आपको, ये 18 सेंटीमीटर, और यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट मीन्स 4B। क्वेश्चन नंबर 4B देखिए क्या है, इफ ए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है। इसके साथ साथ देखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ ABC गिवन है, पेरीमीटर ऑफ PQR भी गिवन है, और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है PR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा AC निकालना है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला चीज़ देखिए क्या गिवन है आपका, आपको बोला गया ABC, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप बोलेंगे ये A, ये B, ये C, ठीक है। एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल आपका PQR,
ये P, ये Q, ये R, ठीक है। PR गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके जो पेरीमीटर्स होंगे, इसके और इसके पेरीमीटर्स, उसका रेशियो मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, क्या है ये, PQR। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, यदि ये दो ट्रायंगल, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो, जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सिमिलर है, जब ये ट्रायंगल का सिमिलर है तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इन दो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के रेशियो के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि देखिए आपको निकालना है क्या, इसमें AC निकालना है, ये साइड निकालना था और ये साइड गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी साइड को लेंगे। इस ट्रायंगल का एक साइड मैंने ले लिया AC, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन है, PR, दूसरे साइड में कौन है, ये PR। ऐसे आप ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC क्या गिवन था, ABC देखिए पेरीमीटर कितना गिवन है, 32, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल PQR कितना गिवन है, 48। अच्छा, AC आपको फाइंड करना है, PR गिवन है कितना है, 6 है। इतना इजीली हो जाएगा। ये डिवाइड है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 32 बाई 48 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या है, ये AC। अच्छा, 6 8 जा कितना, 48, 8 4 जा 32। तो देखिए यहाँ पे AC कितना मिला आपको, AC कितना मिला, 4। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो AC कितना मिला, 4 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप समझेंगे, कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड विच इज सिमिलर टू ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 7 एंड 8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग दो ट्रायंगल बना लेंगे, और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपको प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो सिमिलर है। एकदम ईजी है, चलिए, तो आपने दो ट्रायंगल बना लिया। इसको आपने नेम कर दिया A, ये B, ये C। इसको आपने बोला P, Q और ये R, और ये सिमिलर है, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। याद है कि एक ट्रायंगल का मेजरमेंट्स दिया हुआ है 4 7 8। हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 4, इसको आपने 7 और इसको आपने 8 रखा, इसको आपने 4, इसको 7, इसको 8 ऐसे रखा आपने, ठीक है। कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये अदर ट्राइंगल ये हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का शॉर्टेस्ट साइड जो है वो 6 है। आप उस 6 सेंटीमीटर आप किसको रखेंगे, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट साइड कौन था, BC। शॉर्टेस्ट साइड कौन था, BC। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, QR। तो आप QR को लेट करेंगे शॉर्टेस्ट साइड, तो लेट QR be a shortest साइड, ये आपने लेट कर लिया। इसके बाद ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का सिमिलर है, तो आप क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोस लेंगे आप, ये AB, तो ठीक है। इस ट्राइंगल का आपने AB लिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, तो ये PQ। इस ट्राइंगल का देखिए साइड क्या है, BC, इसका क्या है, QR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू ये देखिए क्या है, AC। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PR। ये आपने इसको अरेंज कर दिया, एकदम सिंपली अरेंज कर दिया, आगे कुछ नहीं है, सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे। AB यहां देखेंगे आप, AB देखिए क्या है, 8 बाई PQ, ये PQ, तो ये PQ, ठीक है, इक्वल्स टू BC क्या है, 4।
बाई क्यू आर, क्या था क्यू आर, क्यू आर देखिए क्या है 6 है, ठीक है, इक्वल्स टू ए सी क्या है 7, ए सी क्या है 7 बाई पी आर, ये अरेंज कर दिया आपने। अब हम लोग बहुत ही इजीली पी क्यू और पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, ये 8 बाई पी क्यू इक्वल्स टू 4/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे आप 4 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू 8 इंटू 6 क्या है ये 48। अच्छा, आगे आप बोलेंगे पी क्यू इक्वल्स टू 48/4, मतलब कितना 12, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये मिल गया आपका पी क्यू। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये 4/6 इक्वल्स टू 7 बाई पी आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप तो ये 4 इंटू पी आर इक्वल्स टू कितना 7 इंटू 6, ठीक है। आगे पी आर इक्वल्स टू क्या है 42/4, 2 2 ज़ा 4, 2 21 ज़ा 42, तो ये 21/2 मतलब 10.5 क्या है ये सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन पे वापस आए, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट द अदर साइड्स, तो अदर साइड्स कौन है पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू क्या मिला आपको 12 सेंटीमीटर, अच्छा, पी आर क्या मिला 10.5 सेंटीमीटर, बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, और बाकी कुछ मेजरमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूव करना है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूव कराना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। याद है कि गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन है, ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, एकदम आसान है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी ई, एंड ट्राइंगल डी सी ई, जब ये इसका पैरेलल है तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल है, या फिर ये एंगल इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल है। तो आप इसको लेके चलते, कोई भी एक तरफ ले लीजिए आप, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल का इक्वल है, तो इस एंगल को आप क्या नेम करेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई, ये इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल, इसको क्या बोलेंगे आप, ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया। फिर आप बोलेंगे ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू दूसरा क्या है, डी सी ई, क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो कंडीशन तो मिल गया आपको, दो एंगल मिल गया। तो फिर आप बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसका, ट्राइंगल डी सी ई का, कैसे, एंगल रूल से, एंगल रूल से आपने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या मेजरमेंट्स गिवन था, AC3 गिवन है, CE 7.5 गिवन है, अच्छा। आगे BD 14 है, BD देखिए यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट 14 है, आपको ये CB निकालना है और DC निकालना है, ये दोनों का मेजरमेंट्स निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, लेट BC, जो ये BC है इसको आपने x सेंटीमीटर मान लिया, इसको आपने x माना, और ये पूरा लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ BD जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। BD क्या है, 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 है, यहाँ से यह आपने x मान लिया है, तो ये जो लेंथ रह गया ये कितना रह गया, 14 माइनस x रह गया, 14 माइनस x, ये कौन सा लेंथ है आपका DC, तो इसको बोलेंगे DC इक्वल्स टू क्या रह गया, 14 माइनस x सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का सिमिलर है
तो इसके साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज निकालेंगे हम लोग। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, इस ट्राइंगल से आप देखिए AC, इस ट्राइंगल से क्या है ये AC, नीचे वाले ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है CE। अच्छा, इस ट्राइंगल से आप देखिए BC, इस ट्राइंगल से आप देखेंगे DC। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जब वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या है, AC क्या है 3 है, CE क्या है 7.5 है, BC क्या है x है, DC क्या है 14 माइनस x है। ऐसा इसे जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या मिलेगा, ये 7.5x 7.5 इंटू एक्स 7.5x इक्वल्स टू 3 इंटू 14 माइनस एक्स, 3 इंटू 14 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये क्या है 7.5, तो ये 7.5x, 14 3 से कितना है ये 42, 3 इंटू एक्स क्या है ये 3x, ये माइनस है दूसरी तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 7.5x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप 42। ठीक है, ये क्या रह गया 10.5x, 10.5x इक्वल्स टू कितना 42। क्या मिलेगा इससे x मिलेगा। आगे x इक्वल्स टू क्या है ये 42 बाई 10.5 बाई 10.5। इस पॉइंट को जब आपने हटा दिया तो ऊपर एक 10 चला जाएगा, ऊपर एक 10 चला जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 21 ज़ा 105 हो गया, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6 हो गया। यहाँ देखिए x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 4 मिला, x क्या मिला 4। आपको फाइंड क्या करना था CB, क्या फाइंड करना था आपको CB। तो देखिए CB क्या था x था, CB क्या है x है, और x क्या मिला आपको 4, तो ये 4 सेंटीमीटर मिल गया। अच्छा, DC क्या फाइंड करना था आपको DC, तो DC क्या था 14 माइनस एक्स, DC क्या था 14 माइनस एक्स मीन्स 14 माइनस 4 जो क्या होगा 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का B, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। इन द फिगर गिवन बिलो CA इज पैरेलल टू BD, CA इज पैरेलल टू BD। तो करना क्या है, सबसे पहला काम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूव कराना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पीछे वाला पार्ट किया था वैसे इसको करेंगे। जब ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल का इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बस ये दो सिमिलर हो गया। तो लिखेंगे कैसे आप, इन ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BOD, ये एंगल मतलब CAO, एंगल CAO इज इक्वल्स टू एंगल DBO, एंगल DBO। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप, एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल DOB। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फिर आप बोलेंगे ट्रायंगल ACO इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल BOD। किस क्राइटेरिया से ये हुआ, एंगल रूल से। ये किस क्राइटेरिया से आपने इसको सिमिलर प्रूव किया, एंगल रूल से। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या, BD। ये सारे वैल्यूज पहले बैठा देंगे हम लोग। BD क्या है 2.4। अच्छा, इसके बाद OD 4, OB 3.2, AC 3.6,
AC 3.6, कैलकुलेट OA and OC, मैंने आपको OA और OC फाइंड करना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी इक्वल होंगे। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये साइड देखिए, इस ट्राइंगल का ये साइड क्या है, AC, ठीक है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये BD, AC बाई BD, ठीक है, इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का ये साइड देखिए AO, तो ये AO, दूसरे ट्राइंगल का OB, ठीक है, इक्वल्स टू फिर इस ट्राइंगल का आप देखेंगे OC, दूसरे ट्राइंगल का OD, ये आपने अरेंज कर दिया, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। दिस बाय दिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, दिस बाय दिस, और बीच में इक्वालिटी का साइन दे दिया आपने, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अच्छा बताइए AC क्या है, 3.6, तो ये 3.6, ठीक है। BD क्या है, 2.4, AO क्या है, AO देखिए फाइंड करना है आपको, AO फाइंड करना है। OB क्या है, 3.2, अच्छा। OC फाइंड करना है आपको, OD 4 है, OD क्या है, 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, मतलब 2.4 इंटू AO इक्वल्स टू 3.6 इंटू 3.2, ऐसे लिख सकते हैं आप, अच्छा। आपको AO ये फाइंड करना है, या फिर OA बोल सकते हैं आप, OA आपको फाइंड करना है, तो ये 3.6 इंटू 3.2, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आया तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये एक प्लेस का डेसिमल है, ये एक प्लेस का डेसिमल कैंसिल हो गया। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, एक प्लेस का डेसिमल था ये, तो 0.3, अच्छा। ये 2 है तो 2 16 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, और एक प्लेस का डेसिमल है, तो ये 4.8 सेंटीमीटर। ये क्या मिला आपको, OA मिल गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये क्या है, 3.6 बाई 2.4 इक्वल्स टू, ये क्या है, OC, तो OC बाई 4, ठीक है। ये डिवाइड है, दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3.6 बाई 2.4 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या, OC। एकदम सिंपल है, ये एक प्लेस का डेसिमल, ये एक प्लेस का डेसिमल खत्म हो गया। 4 6 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, तो OC कितना मिला आपको, 6 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का A देखिए, क्वेश्चन क्या है, इन ए फिगर गिवन बिलो एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये तो गिवन है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल RPQ, ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो RTS इस ट्राइंगल का। आपको इस ट्राइंगल का सिमिलर प्रूव कराना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, अच्छा। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ये लिखेंगे आप। इसमें देखिए ये तो गिवन है, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, ये गिवन है, ये आपका गिवन है, अच्छा ठीक है। तो अब आप देखिए एंगल ट्राइंगल RPQ, इसमें देखिए ये एंगल जो एंगल R है, एंगल R इक्वल्स टू, जब दूसरा ट्राइंगल आप देखेंगे RTS, इसमें भी देखिए ये एंगल है, इसमें भी ये एंगल है, मतलब इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है, तो ये एंगल कॉमन हो गया। तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, ये क्या है, कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल है। इससे देखिए दो कंडीशंस तो मैच हो गए, दो एंगल्स मैच हो गए। तो फिर आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल RTS, किस क्राइटेरिया से,
एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7B, ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, इन अ फिगर गिवन बिलो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये गिवन है, ठीक है। आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू BC, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आप देखेंगे ट्राइंगल ADC, ये एक ट्राइंगल है, BAC ट्राइंगल BAC, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इन ट्राइंगल, आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो गिवन है आपका, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC, ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन था आपका, ये एक एंगल गिवन है, मतलब ADC ये एंगल इस ट्राइंगल का और ये एंगल बड़े वाले ट्राइंगल का, ये दोनों इक्वल है, तो ये कंडीशन गिवन है। दूसरा एक और एंगल चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए, कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल ADC में देखेंगे आप, ADC में देखिए एक एंगल C है, एंगल C है, ठीक है। अब ट्राइंगल BAC में देखेंगे, BAC में भी देखिए एक एंगल C है, तो आप क्या बोलेंगे, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, मतलब एंगल C क्या है, कॉमन है, एंगल C क्या है, कॉमन है। तो इस तरह से देखिए आपको दो एंगल्स इक्वल मिल गए, दो एंगल्स इक्वल मिल गए, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। किस कंडीशन से हुआ ये, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, इससे आपने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको जो प्रूव करना है वो क्या है, CA स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू BC, कुछ नहीं है। आप इसका जो ये साइड्स लिखा हुआ है इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे, कुछ नहीं है। क्या चाहिए आपको, CA चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या है, CA किस ऑर्डर में है, किस ऑर्डर में है आप उसको देखेंगे। ये CA लिखा मैंने, CA पहला और आखिरी, उसी तरह से यहाँ से पहला और आखिरी बाई CB, ये प्रोपोर्शनेट किया आपने। अच्छा, अभी आपने क्या किया था, C को A के साथ किया ना, C को A के साथ। अब क्या करेंगे, C को D के साथ, C को D के साथ। आपने किस ऑर्डर में लिखा, इस ऑर्डर में लिखा। उसी तरह से देखिए इसी ऑर्डर में CA, उसी ऑर्डर में आप क्या लिखेंगे, CA, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद सिंपली आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, CA इंटू CA क्या है, ये CA स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये देखिए क्या है, CB। अब ये CB को आप BC भी तो लिख सकते हैं ना, CB और BC बात एक ही है, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई CD है, इसे आप DC भी लिख सकते हैं, इसे आप DC भी लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। देखिए कितना इजीली प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 का A क्या है क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो AP इज ट्वाइस ऑफ PB। AP जो है ये ट्वाइस ऑफ AP है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ PB। तो ये PB यदि सोचेंगे हम लोग X है, तो AP क्या होना चाहिए, ये 2X होना चाहिए। अच्छा, CP इज ट्वाइस ऑफ PD, यदि PD Y है तो CP कितना होना चाहिए, 2Y। ये जस्ट आपने ऐसे लेट कर लिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ करना है ACP ये ट्राइंगल सिमिलर हो BDP इस ट्राइंगल का, एकदम सिंपल है। आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ACP, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BDP, एंड ट्राइंगल BDP, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको सिमिलर प्रूफ करना है आपको, तो सबसे पहला चीज ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे एंगल CAP, एंगल CAP इज इक्वल्स टू एंगल DBP, एंगल DBP, ठीक है।
रीज़न क्या बोलेंगे आप? ऑल्टरनेट एंगल। रीज़न क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल का इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो आप बोलेंगे एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, एंगल बी पी डी। रीज़न क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दो कंडीशंस जब मैच हो गए तो आप बोलेंगे ट्रायंगल ए सी पी जो है वो सिमिलर है किसका? ट्रायंगल बी डी पी का, बी डी पी का। तो ये सिमिलर हो गया, मतलब पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपने ऑल्टरनेट कैसे बोला? क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन था ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी का, ए सी जो है वो पैरेलल था बी डी का, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑल्टरनेट का प्रॉपर्टी यूज़ किया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, ए सी 4.5 है, आपको बी डी निकालना है, कुछ नहीं है। जब ये ट्राइंगल का सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे हम लोग। इस ट्राइंगल का ए सी, इस ट्राइंगल का ए सी, इस ट्राइंगल का क्या आएगा? बी डी। अच्छा, इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का ए पी, ए पी, इस ट्राइंगल का पी बी, पी बी, इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का सी पी, सी पी, इस ट्राइंगल का पी डी। ये लिखा आपने, ठीक है। आगे देखेंगे आप, ए सी क्या है? 4.5, ए सी क्या है? 4.5, बी डी आपको फाइंड करना है। अच्छा, ए पी देखेंगे, ए पी क्या है? 2x, ए पी क्या है? 2x, पी बी क्या है? x है। सी पी क्या है? सी पी 2y, पी डी क्या है? y है, पी डी क्या है? y है। इन दोनों को कंपेयर करने से आपका काम हो जाएगा। तो ये 4.5 बाई बी डी इक्वल्स टू क्या? ये x चला गया, मतलब 2/1, 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2BD इक्वल्स टू क्या है? ये 4.5। आपको क्या निकालना है? BD। तो ये BD इक्वल्स टू क्या? 4.5 बाई 2। तो ये 2 2 4 पॉइंट है, 2 2 4 और ये 5, मतलब 2.25 सेंटीमीटर, 2.25 सेंटीमीटर। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, 8B एकदम सिमिलर क्वेश्चन और काफी आसान है। इफ द फिगर गिवन बिलो, इन द फिगर गिवन बिलो देखिए क्या है, एंगल ADE मतलब ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ACB, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इस ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना है, इसके लिए भी वही सेम स्टेप्स यूज करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED। ठीक है, इसमें देखिए एक एंगल तो गिवन ही है आपका, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ACB, एंगल ACB। अब इसको क्या बोलेंगे? गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, इस ट्रायंगल में ABC में भी ये एंगल है। तो आप बोलेंगे एंगल A जो है ये कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन हो गया आपका, ये कॉमन एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया। अच्छा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AED, सिमिलर टू ट्रायंगल AD, ये हो गया। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उसको लेना है, और आपको कुछ निकालना भी है, AC भी निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लेंगे? जब भी कॉमन एंगल्स आपको मिल जाए ना तो बहुत सावधानी से आपको रेशियोस लेना होगा, नहीं तो आप मिसमैच हो जाएगा। आप यहाँ से देखें, ABC से मैंने क्या किया? AC लिया, ABC से AC ले लिया आपने, ये साइड ले लिया, A साइड। उसी तरह देखिए आपने पहला और लास्ट लिया, उसी तरह से यहाँ से पहला और लास्ट, तो AD, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है AC, AD, तो ये AD, तो इस पूरे का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हुआ। अच्छा, इसके बाद क्या किया आपने? A का B के साथ, तो ये AB हो गया। तो पहला और दूसरे का ऑर्डर लिया आपने, तो वही ऑर्डर यहाँ भी लेना है आपको।
बाई ए ई, इसी ऑर्डर में लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है। अब देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या है। आपके पास ए बी जो है वो 6 है, बी डी 1 है, बी डी यदि 1 है और ए बी 6 है, इसका मतलब ए डी कितना हुआ 5 हुआ और ए ई कितना है 3 है, ए ई 3 है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे। ए सी आपको फाइंड करना है, ए सी आपको फाइंड करना है। अच्छा, बाई ए डी क्या है 5 है, ए बी यहां से आपने क्या लिया ए सी बाई ए डी, फिर ए बी, तो ये ए बी ये पार्ट है, तो ये ए बी ठीक है। ए ई देखिए ए ई क्या है 3 है, ए बी क्या है 3 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, ए सी फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना है। तो ए बी का मेजरमेंट्स आपके पास है 5 + 1 क्या है 6 है, ए बी क्या है 6 है। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो आप बोलेंगे ए सी, तो ए सी बाई 5 तो बाई 5, ए बी क्या है 6 है, तो ये 6/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ गया 10, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सी देखिए क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, ये गिवन है। आपको क्या करना है, पहले पार्ट में ट्रायंगल पी क्यू आर और पी आर एस को आपको सिमिलर प्रूव करना है। उसके बाद पी आर का वैल्यू गिवन है, पी एस गिवन है, पी क्यू निकालना है, कुछ भी नहीं है। अब ये आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग। तो सिमिलर प्रूव करना है आपको, किसको, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी आर एस। ये लिया आपने, एक एंगल तो गिवन है आपका, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, ये एंगल गिवन है, ठीक है। इसके बाद जब आप ध्यान से देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए एक एंगल पी है, एक एंगल पी है। दूसरा जब देखेंगे पी आर एस, इसमें भी देखिए ये एंगल है, इसमें भी ये एंगल है। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल पी जो है वो कॉमन है, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी, ये क्या है कॉमन एंगल है, ये क्या है कॉमन एंगल। अच्छा, तो फिर ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर हो गया किसका, ट्रायंगल पी आर एस का सिमिलर हो गया। अच्छा, तो पहला कंडीशन तो हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ देखिए क्या है पी है ना, तो पी क्यू आपने क्या लिया, पी क्यू जिस ऑर्डर में आपने यहाँ से लिया उसी ऑर्डर में यहाँ से भी लेना है। पहला 2 लिया आपने, तो यहाँ देखिए पहला 2 क्या था पी आर, तो ये इसके नीचे आ गया पी आर, ठीक है। अब आपने पी आर यहाँ से लिया आपने पी आर, तो ये पी आर हो गया पहला और लास्ट, तो यहाँ से भी आप पहला और लास्ट लेंगे, तो ये पी और एस, ऐसे हो गया। अब देखिए पी क्यू वैल्यूज हम लोग बैठा देते हैं, क्या क्या वैल्यूज गिवन है। देखिए पी आर गिवन था, पी आर कितना था 8, पी एस 4, पी क्यू आपको फाइंड करना है, तो ये पी क्यू ठीक है, तो पी क्यू वैसे ही रह गया बाई पी आर। देखिए पी आर कितना है 8 है। अच्छा, अगेन ये पी आर 8 हो गया, पी एस कितना है 4 है, पी एस कितना है 4, ये डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू 8/4, ये ऊपर गया तो इंटू 8 हो गया, तो ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था आपको, पी क्यू, तो पी क्यू कितना मिला 16 सेंटीमीटर। देखिए कितना ईजिली हो गया।